एंड यू नो व्हाट, ये जो एक वो है ना कि आप ये चीज़ देखो, आपको पता चलेगा कि जितने ओल्ड स्कूल्स हैं ना, आपको ज़्यादातर सिंगल मिलेंगे, बिकॉज नाउ दे आर स्केयर्ड ऑफ गेटिंग इनटू रिलेशनशिप्स. आजकल के अगर अब तक रिलेशनशिप्स उनकी शादी नहीं हुई है, हाँ, अगर शादी नहीं हुई है तो अगर अब सिंगल तक ही नहीं मिलेंगे, हुई है, तो वो डरे हुए हैं. या फिर वो बहुत डर डर के किसी रिश्ते में आएंगे, वो ज़्यादा जल्दी ओपन अप नहीं होते. नाउ दे हैव बिकम वेरी एम्बीवर्ट टाइप ऑफ पीपल, जो कि ना, जिनको पता है यार कि आजकल तो हर किसी के लिए रिश्ते, रेटिंग वेटिंग इतना मजाक है, इतना ईजी स्टफ बन चुका है कि इट्स सो कॉमन नाउ. और इसीलिए ना वो डरते हैं इस चीज़ में आने से. वो ये कहते हैं कि हम सिंगल भले, पर हम ऐसे किसी रिश्ते में नहीं जाना चाहेंगे जिसमें 6 महीने बाद एक इंसान पूरी तरह से बदल जाए और वो कहे अब मेरे को इस रिश्ते को एंड करना है, अब मैं किसी और के साथ जा रहा हूँ. लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा है सामने वाले को लेके कि और आपकी जिद भी यही है कि सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस मेटअप हो, तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं ना. फिर आप अकेले ही रह जाओगे ज़िंदगी में. तो आपको वो सारी की सारी चीज़ें तो मिलने से रही. आप एक हाइपोथेटिकल दुनिया के अंदर जी रहे हो, आपकी एक इमेजिनरी वर्ल्ड है, इमेजिनरी आपकी लाइकिंग्स हैं और एक्सपेक्टेशंस हैं, तो वो चीज़ नहीं पॉसिबल हो सकती. अब जैसे मैं आपसे पूछूं, है ना, कि आपको किस टाइप का पार्टनर पसंद है, आप बोलोगे दिल का बहुत अच्छा होना चाहिए, शरीफ होना चाहिए, है ना, थोड़ा भोला होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, है ना, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होना चाहिए, जिसने करियर में काफ़ी कुछ अचीव करा, ऐसा होना चाहिए. आपकी ये वाली लिस्ट है ना. बट आप ऑनेस्टली बताओ कि अगर आप आज की जनरेशन के अंदर अगर यही कॉन्सेप्ट के साथ आप पार्टनर देखने जाओ, क्या आपको मिल जाएगी? वेरी टफ. वेरी टफ. क्यों? वो इसलिए टफ है, या तो वो सुंदर होगी, या वो करियर में बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, तो वो ऑब्वियसली सीधी तो होने से रहे, है ना. और अगर वो बहुत ज़्यादा सीधी होगी तो इसका मतलब उसका बहुत सारे लोग अब तक काट चुके होंगे, तो वो दिल से बहुत ज़्यादा परेशान होगी, उसके इमोशंस बहुत ज़्यादा हर्ट हो रखे होंगे. यही तो है. बताइए, ये लास्ट वाला जो आपने पॉइंट बोला ना, इतना स्पॉट ऑन है कि जो सबसे अच्छे लोग हैं ना, वो कई या तो ना अपना लाइफ में इतने बुरी तरीके से धोखे खा चुके हैं ना, वन ऑफ द मोस्ट प्योरेस्ट एंड क्लीनेस्ट हार्ट्स, वो इतना धोखा खा चुके हैं कि अब उनका विश्वास ही उठ चुका है प्यार से, उनका विश्वास उठ चुका है लोगों से, रिलेशनशिप से, कनेक्शन से, वो आना ही नहीं चाहते. नमित, बहुत एक ना सर्वे के अंदर ये चीज़ देखी गई थी कि एक टाइम था जो हमसे जस्ट पहले वाला जो टाइम था कि 60 to 70% मैरिजेस के अंदर जो लोग आते थे वो जनरली वर्जिन होते थे. 60 to 70%. आज ये रेशियो सिर्फ 1% है. 1%? एग्जैक्टली. पूरी दुनिया में ये 1% का रेशियो चल रहा है कि 1% ही ऐसे कपल्स होंगे जिसके अंदर लड़का या लड़की दोनों में से कोई वर्जिन होगा. जस्ट 1%. इसका मतलब आप अपने इमोशंस ऑलरेडी किसी और के साथ शेयर कर चुके हो, ऑलरेडी आप किसी और के साथ हो चुके हो. एक कहाँ, आजकल तो 8, 10, 12, मल्टीपल 15 स्कूल में ही हो जाता है. आजकल देखो अब ये सारी की सारी चीजें कितनी ज्यादा कैजुअल और ओपन अप हो गई हैं. ओके, सो एग्जैक्टली व्हेन वी कम टू दिस पॉइंट, देखो मेरे को मैं किसी को कभी जज नहीं करूंगा उसके वर्जिनिटी स्टेटस से, वो इंसान इससे पहले कितनों के साथ सोया, मैं कभी जज नहीं करूंगा इंडिविजुअली, करना भी नहीं चाहिए. बट आई फील कि यार जब एक इंसान इतनी कम एज से इतने लोगों के साथ, मल्टीपल लोगों के साथ सो चुका है, इतने लोगों के साथ फिजिकली इंटीमेट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को इतना ओवर एक्सपोज कर चुका है इन चीज़ों के साथ, उसने इतना ओवर एक्सपीरियंस कर लिया इन चीज़ों को कि जब वो फाइनली शादी करके एक पर्सन के साथ सेटल होगा ना, आई डोंट थिंक सो वो इंसान इतना ईजिली सेटिस्फाइड फील कर पाएगा, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो. देन पीपल से कि यार मेरी पार्टनर मुझसे सेटिस्फाई नहीं होती, या लड़कियां कहती हैं इनको पता नहीं क्या ही चाहिए बेड में उस लड़के को, ये कभी वो नहीं होता, बिकॉज दे हैव सीन सो मच वेराइटी, दे हैव सीन सो मच स्टफ कि अब उनको ना अपना पार्टनर बहुत फेक, मतलब बहुत ही बोरिंग और बहुत ही बेकार लगता है कि यार नहीं, आई एक्सपेक्ट दिस. हो सकता है आप अपने पुराने किसी पार्टनर की कोई एक्सपेक्टेशन अभी तक कैरी कर रहे हो कि यार उसके साथ आई यूज्ड टू डू दिस, अब मेरे को यहाँ चाहिए, आपका करंट पार्टनर उस चीज में वैसा ना हो. तो मेरे को लगता है इन चीजों की वजह से बहुत ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ रहा है कपल्स में. वहीं पे कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है जो तुमने बताया. And this is the worst kind of comparison. कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है. वहीं पे आप ये चीज सोचोगे कि यार इससे बेहतर तो वो था, इससे बेहतर तो ये है, या इससे बेहतर मुझे कोई और मिल सकता है, या इससे बेहतर मेरी एक्स थी या एक्स था, उसके साथ आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन इन बेड, यहाँ पे आई एम नॉट गेटिंग दैट. वहां पे लोगों की शादियां और रिश्ते खराब हो रहे हैं. बिल्कुल खराब हो जाता है. वहीं पे बात वही आ गई ना घूम फिर के कि आपको ये चीज पता चल रही है कि यार और ऑप्शंस अवेलेबल हैं या थे, तो इसका मतलब आप फिर इधर उधर मुंह मारोगे. इसका मतलब आप पूरी तरीके से इंडल्ज नहीं हो. देखो नॉर्मल सी चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस करी वो ये है कि जब आप अपने साथी में
एक सबसे अच्छा दोस्त, एक सबसे अच्छा पार्टनर जब आप ढूंढ लेते हो और आप ये चीज अपने लाइफ में मान लेते हो कि यार मेरे लिए तो अंत बस यही इंसान है, और आपके दिमाग में दूर दूर तक ये ख्याल नहीं होता कि यार अगर इससे नहीं चली तो मैं तलाक ले लूंगा या ले लूंगी। अगर आपके दिमाग में ये कि यार यही है और मुझे तो जिंदगी भर इसी के साथ निभानी है, चाहे कैसी भी निभे, तो ऐसे केस के अंदर आप हमेशा डिवोटेड रहते हो, ट्रू रहते हो और लॉयल रहते हो अपने पार्टनर के लिए। वहां पे आपका रिश्ता खराब नहीं होता, एटलीस्ट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। और सेम सोच का देखो, अगर आपका भी पार्टनर हो तो रिलेशन कितना ब्यूटीफुल हो जाएगा। वही जेनली और रितेश वाली बात, डिवोटेड हो, लॉयल हो और आपको पता है कि इसके आगे दुनिया खत्म है, तो आप हमेशा अपने रिश्ते को चलाओगे, निभाओगे। वेरी ट्रू। क्योंकि ना जहाँ रिश्ते में, एक शादी में या रिलेशनशिप में कंपैरिजन आना स्टार्ट हो जाना, आई गेस कंपैरिजन इज द वर्स्ट थिंग यू शुड डू इन अ रिलेशनशिप, कि आप अपने करंट पार्टनर को अपने एक्सेस से लोग कंपेयर करने लग जाते हैं। दैट इज सो अनहेल्दी जब लोग ये करते हैं कि अपने पार्टनर से ये कहें कि यू नो व्हाट, मेरा एक्स ये किया करता था। लोगों में हैबिट होती है, बहुत लोगों में हैबिट होती है, वो ये कहते हैं बार बार अपने पार्टनर को ये रियलाइज कराते हैं, पता है मेरी एक्स ने ऐसे करती थी, तुम ऐसे करती हो। या लड़कियां बोलती हैं अक्सर कि यू नो मेरा एक्स ऐसा था यार, एटलीस्ट वो ये करता था, वो करता, तो तुम ये बिल्कुल नहीं करते। आप सोच भी नहीं सकते आप अपने पार्टनर को कितना बुरा फील करा रहे हो ये सब कह के। नॉर्मल सी चीज़ है। अगर मेरा पार्टनर मुझे ये चीज़ बोले कि यार साक्षी तुम तो ये काम करती हो, मुझे तो ये अच्छी नहीं लगती, मेरी एक्स इससे ये काम उस तुमसे बेटर करती थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी ये चीज़ कि यार इसने ऐसे कैसे बोल दिया यार, और मेरे सामने बार बार अपनी एक्स की बात क्यों कर रहा है। इसका मतलब अभी भी इसके दिमाग में एक्स है, इसका मतलब मेरे तो सारे एफर्ट्स बेकार हैं, मेरे तो इसका मतलब रिलेशनशिप में रहना ही बेकार है। ये बार बार कंपेयर क्यों कर रहा है, ये बार बार उसको क्यों याद कर रहा है। इसका मतलब जिस पल वो लड़की वापस आएगी ये तो निकल जाएगा यहाँ से, ये तो छोड़ देगा मुझे। तो मेरे अंदर मन में तो डर आ गया ना इस चीज़ को लेके। इसका मतलब मुझे ये चीज़ पता लग गई कि यार ये तो कभी भी मेरा है ही नहीं, ये तो मेरा सगा कभी होगा ही नहीं, ये तो है ही नहीं लॉयल्टी के लायक, ये तो मुझे छोड़ ही देगा। तो ऐसे केस में फिर मैं अपने आगे की प्लानिंग करने लग जाऊंगी, यार आगे मुझे इसके साथ रिश्ता चलाना है या नहीं चलाना है, या मैं भी इससे बेटर ढूंढूं, या मैं भी अपने लिए एक ऑप्शन ढूंढूं। और चाहे ये सब ना भी हो, मतलब द अदर पर्सन फील्स सो शैटर्ड, एंड शैटर्ड भी छोड़ो, सो डिसहार्टेंड कि यार ये इंसान सच में, मेरे को लग रहा है अभी अपने एक्स में ही फंसा हुआ है, अपने पास्ट में ही है, तभी बार बार यू ब्रिंग अप योर एक्स एंड कंपेयर योर करंट पर्सन विद योर एक्स। दैट मेक्स द अदर पर्सन फील सो बैड। आप ये सोचो ना, वो सामने वाला भी आपके साथ अगर एक बार भी ऐसे कर देगा ना, आपके तन बदन में आग लग जाएगी, तुमने अपने एक्स के साथ मेरे को कैसे कंपेयर कर लिया। यही आपकी पार्टनर आपको बोलते ना, तुम्हें पता है मेरा एक्स ऐसा था, तुम तो ऐसे हो, तुम्हारे को आग लग जाएगी अंदर से कि यार इसने बात बोली कैसे। पर आप जब तक ये कर रहे हो ना तब तक इट्स फाइन। नमित एक चीज बताऊं आपको कि अगर बीइंग अ फीमेल, अगर आप कोई लड़का है आपकी लाइफ में, है ना, और वो आपसे बहुत प्यार करता है, अगर आपने उसको ये चीज़ बोल दी कि यार तुमसे पहले तो मेरा दूसरे लड़के के साथ एक रिलेशनशिप था, या तुमसे पहले तो मैंने इतने इतने लड़कों के साथ फिजिकल बॉन्ड बनाया है, वो मेरा पार्टनर अगर मुझसे सच में प्यार करता होगा ना, वो आदमी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता ये चीज़, उसके बार बार दिमाग में वो चीज़ हॉन्ट करेगी। आदमियों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आदमी जिस औरत से प्यार करते हैं वो उस औरत का अजीब सा पास्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो उस औरत को शेयर नहीं कर सकते, ना करंटली ना पास्ट में, और फ्यूचर की तो आप बात ही छोड़ दो। देखो करंट की भी बात छोड़ दो, फ्यूचर की भी छोड़ दो। हाँ, एक इंसान जब किसी से पूरे दिल से प्यार कर लेगा ना, तो फिर तो भूल ही जाओ शेयर की, मैं इतना सा भी 0.0001% भी अपने पार्टनर को किसी से भी शेयर कर सकता हूँ। औरत फिर भी बर्दाश्त कर लेगी, औरत अपने पार्टनर का पास्ट बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन आदमी अपनी पार्टनर का पास्ट नहीं बर्दाश्त कर सकता, उसके रह रह के दिमाग में आएगी। ये कहने की बात होती है कि नहीं मैं बहुत ब्रॉड माइंडेड हूँ, मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अरे भाई, मतलब सीना छलनी हो जाता है यार, तू मेरे साथ ऐसे बिता रही है, अच्छा तूने उसके साथ भी ऐसे करा होगा, तूने उसके साथ भी ऐसे रही होगी। कोई आदमी नहीं बर्दाश्त कर सकता भाई। आदमी चाहे कितना ही एडवांस हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे जीन्स होते हैं एक आदमी के नेचर बिहेवियर में जो कभी नहीं बदल सकते, उसमें से ये एक जी